मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी जो विद्यार्थी हैं जो विज्ञान विषय में फेल हुए हैं, यानी कि कौन कौन सी मुख्य परीक्षा में फेल हो गए, द्वितीय परीक्षा में फेल हो गए, अब आपके पास में ये अंतिम मौका बचा है जिसे हम कहते हैं रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि पेपर कब होगा। ये 4 जुलाई को पेपर होगा। तो आप सभी छात्रों से मेरा इतना कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी छात्रों के लिए मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों बन जाएंगे। इसलिए आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। 5 सेट पेपर के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो 5 सेट पेपर चैनल पर मैं डालूंगा। तो 5 सेट पेपर जिसने देख लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे फेल कर सकती, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करता रहूं। और बिल्कुल आपके लिए ही ये प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आप अपनी परीक्षा में पास हों। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या है। तो प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए जो संतुलित समीकरण हमें चुनना है, और वो चुनना रहेगा आपको C3H8 + 3O2 एरो 3CO2 + 3H2O। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जानते हैं कि आपके लिए परीक्षा से पहले मैं आपके लिए मेहनत और प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपकी हेल्प परीक्षा में कर सकूँ। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है। यानी कि विद्युत चुंबक का अगर हमें कोर बनाना है तो लोहे का प्रयोग हमें करना होगा। विद्युत चुंबक है ना, तो ये आपको लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन है कि उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा लवण और जल। क्या लिखना है? लवण और जल आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो वो हो जाएगा मोटर। क्या हो जाएगा? तो मोटर करेक्ट होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आपसे इतनी ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ताकि मैं आपको लाइव क्लासें भी आपको जो प्रोवाइड करवाऊँगा उनका आपको पता चले और अच्छे से प्रयास कर सकें। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसमें लिखना है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। क्रियाओं को मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सी वह क्रियाएं होती है। तो उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं को मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? चुंबकीय क्षेत्र लिखना है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो किस में होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पारितंत्र। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस? H2 गैस। और H2 गैस का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आपको H2 गैस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है हाइड्रोजन गैस के बारे में। हाइड्रोजन गैस को ही आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ये भी आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। मेरे डियर फ्रेंड्स, गलत होगा आपका ये। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। प्यार अधिक होता है तो ये कम होता है। माय डियर फ्रेंड्स, है ना। अम्लों का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम बताना है, ना कि अधिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सत्य आपको लिखना है।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, ये गलत आपका होगा। सभी धातुएं लचीली होती है, गलत होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या सभी धातुएं लचीली हो पाएगी? गलत। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है, ये सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी छात्र, सभी प्यारे भैया बहन याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl प्रबल अम्ल है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सेरिबेलम का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है सेरिबेलम के द्वारा। DNA में आपको मिलाना रहेगा जीन से। और मेंडल आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और मटर के पौधे पर AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है, तो ये पदार्थ को पानी में हमने घोल दिया है। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें, याद आप करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो दो धातुओं का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक धातु होती है सोडियम धातु। कौन सी धातु होती है? सोडियम धातु। और एक होती है गैलियम धातु। सोडियम, गैलियम या पोटेशियम भी आप लिख सकते हैं, सीजियम भी आप लिख सकते हैं। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इसमें क्या लिखना है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 120 से 80 mmHg। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है? तो वह मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क होता है? इसमें आपको लिखना है अग्र मस्तिष्क। मायोपिया यानी कि जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हमें ठीक करना है तो कौन सा लेंस हम प्रयोग करेंगे? वहाँ पर करेंगे हम अवतल लेंस, अवतल। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है C2H4। ये एथिन का रासायनिक सूत्र होगा। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। सभी छात्रों से मेरा कहना है कि 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इनके आंसर 6 से 23 तक के आंसर मैं लाइव क्लासों में ही प्रोवाइड कर पाऊँगा, इसलिए आप लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें, प्रयास मेहनत करें। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।